छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले अवधि में आप चेरापूंजी से आया हूं पाठ के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किए हैं। पाठ में मेघालय बादलों का घर है। मेघालय का राजधानी शिलांग है। यह एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। यहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। एक इतना बड़ा सा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर है। यहाँ सभी जगहों में हरियाली दिखाई देती है और हर वक्त बारिश होती है। इस पाठ के लेखक इस पाठ में यह उल्लेख करते हैं कि उनकी जीप शिलांग से चेरापूंजी की ओर 53 किलोमीटर की दूर रहने वाले चेरापूंजी की ओर बढ़ती है। उनके साथ मेघालय राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा जी और उनके 2 दोस्त भी रहते हैं। लेखक जी उस अधिकारी से पूछते हैं, यहाँ साल भर वर्षा होती है क्या? तो संगमा जी बताते हैं, हाँ, यहाँ साल भर वर्षा होती है और बिकने से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन यहाँ पे होता है। और मेघालय के सभी गांवों में बिजली से झगमगा उठे तो भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है और अतिरिक्त बिजली को हम अन्य राज्यों को दे देते हैं, कहते हैं, बताते हैं। और उसी तरह लेखक जी निहारते हुए, ध्यान से देखते हुए पहाड़ों को जाते रहते हैं और मेघालय को 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा गया है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। ये तीनों अंचलों से बने हुए 5 जिले यहाँ पे दिखाई देते हैं। हर अंचल का अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज अलग है, पर्व उत्सव अलग है, लेकिन यहाँ का पारिवारिक व्यवस्था एक है। वह मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। माता से बेटी को यहाँ भूमि, धन, संपत्ति सब मिलता है। इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे, यहाँ तक हम जानकारी प्राप्त किए थे। बच्चों, इस अवधि में हम अगले की जानकारी को प्राप्त करेंगे। करने से पहले इस पाठ में आने वाले शब्दों का अर्थ समझेंगे। वर्चस्व शब्द का अर्थ है प्राबल्य। घुसना शब्द का अर्थ है प्रवेश करना, एंटर होना। तमाम शब्द का अर्थ है सारा, संपूर्ण। बेहिचक शब्द का अर्थ है निसंकोच। मोड़ शब्द का अर्थ है रास्ते आदि का घुमावदार स्थान, कर्मी कहते हैं ना। प्रपात शब्द का अर्थ है जलपात, पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रपात कहते हैं। बेरो कटोक शब्द का अर्थ है बिना किसी रुकावट के। तो देखिए बच्चों, स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। देखिए, मेघालय में हम पहले ही समझे हैं, यहाँ पे मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है, तो इसलिए स्त्री का यहाँ पे क्या है? वर्चस्व ज़्यादा है, प्राबल्य ज़्यादा है। हमारे और किसका वर्चस्व होता है? पिता का वर्चस्व ज़्यादा होता है, प्राबल्य पिताजी का होता है। लेकिन मेघालय में कैसा व्यवस्था है? स्त्री का है, स्त्री का वर्चस्व ज़्यादा है। तो इसलिए देखिए, यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। देखिए, यह एहसास कहाँ पे शुरू होता है लेखक जी को?
गुवाहाटी से देखिए मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही यह अहसास होता है। ठीक है, गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में जाते ही यह मालूम हो जाता है कि स्त्री का वर्चस्व यहाँ ज़्यादा है। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅದ. ಅದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं. देखिए तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती, तो देखिए यहाँ पे दिखाई देता है दुकानों में स्त्रियां बैठकर सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है. बतियाती देखिए निसंकोच से बातें करते दिखाई देते. हमारे और ऐसा नहीं है, तो औरतें दुकान में बैठकर निसंकोच से नहीं बैठते हैं हमारे और, क्योंकि यहाँ पर क्या है पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था होने के कारण हमारे और स्त्रियाँ क्या होते हैं बेहिचक से बातें करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेहिचक से हमारे और बातें नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर पुरुष का जो वर्चस्व ज़्यादा है इसलिए. तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक जी, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देते हैं, निसंकोच से बातें करते हुए दिखाई हमें देती हैं. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है. देखिए शिलंग में भी स्त्रियों को दुकान पर बैठे देखा जा सकता है. ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದು ಕಾಣಬಹುದು. शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो. देखिए पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी भले ही वहाँ भी मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो, लेकिन ऐसा स्थिति दिखाई देता है कि दुकानों में और बेच के बातें करने का व्यवस्था हमें दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था नहीं हो तो भी ऐसा स्थिति हमें दिखाई देता है. कब? पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में. ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था इरोदिल्ल. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था. देखिए कुछ साल पहले लेखक जी कहाँ देखा हुआ था ऐसा? मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था. मणिपुर के राजधानी इंफाल में इसी स्थिति को उन्होंने देखा था. स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ. देखिए वहाँ स्त्रियों का ही पूरा बाजार है. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಫಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಮಣಿಪುರದ, ಆ ಮಣಿಪುರದ ಇಂಫಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. जिसे माइती बाजार कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार. देखिए माइती बाजार का अर्थ क्या है? माँ का बाजार, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियाँ ही दिखाई पड़ते हैं. कहाँ पे? मणिपुर के राजधानी इंफाल में. ठीक है, यह एक उन्होंने जानकारी देते हैं. ಅವರು
ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं. देखिए, दिन भर सामान को बिक्री करके अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं. ದಿನವಿಡೀ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है. देखिए, वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता है. सभी एकजुट कर, सभी मिलकर वह बाजार में चीज़ों को बेचते हैं. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ वर्ग भेदभाव इरलिಲ್ಲ. यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी. देखिए, उस बाजार में अमीर घरों की स्त्रियां भी माइती बाजार में दिखाई देते हैं. और गरीब घरों की स्त्रियां भी, स्त्रियां भी. तो इसलिए लेखक जो कहते हैं वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था. अमीर घरों के स्त्रियां भी वहाँ पे रहते थे और गरीब घरों की स्त्रियां भी उस बाजार में चीज़ों को बेचते दिखाई देते हैं. तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है. देखिए, उसी समय देखते जाते समय चेरापूंजी का एक छोटा सा बाजार उन्हें दिखाई पड़ता है. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಮೇಲೆ चेरापूंजिಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं. देखिए, उस बाजार में भी महिलाएं उन दुकानों में बैठे हैं. फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की. देखिए, वो दुकानें फल सब्जियों के हो या चाय की दुकान है, लेकिन वहाँ पे कौन बैठे हैं? स्त्रियाँ ही बैठे हैं. हमारे और कौन दिखाई देते हैं? पुरुष ज़्यादा दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताते हैं कि आगे चल पड़ने के बाद चेरापूंजी का एक छोटा सा बाजार दिखाई पड़ देता है. वहाँ पे भी दुकानों में स्त्रियाँ ही बैठे थे. वो चाहे फल सब्जी के हो या चाय के दुकान हो. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಯ ಅಂಗಡಿ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಮ್ ಆಗೆ बढ़ जाते हैं. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी. देखिए, कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी. आगे बढ़ जाने के बाद थोड़ी देर के बाद संगमा जी ने वह जीप को रुकवा देते हैं. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಮಾಜಿಯವರು ಲೇಖಕರ ಜೀಪನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. हम सभी नीचे उतर गए. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೆವು. सामने दिखाई पड़ रहा है. देखिए, सामने हमें दिखाई पड़ रहा है. नोशन तियांग प्रपात. देखिए, हमें सामने दिखाई पड़ रहा है नोशन तियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. देखिए, नोशन तियांग प्रपात जो है मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. ಲೇಖಕರು ಜೀಪನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಷನ್ ತಿಯಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಲಪಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಈ ನೋಷನ್ ತಿಯಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಲಪಾತ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, नोशन तियांग प्रपात कौन से नाम से लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर है
मासमाई नाम से वह लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरों कटोक गिर रहा है। देखिए, ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फुट नीचे लगातार बेरों कटोक गिर रहा है। बेरों कटोक शब्द का अर्थ क्या है? बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के सैकड़ों फुट ऊपर से नीचे पानी लगातार गिर रहा है। ನೋಡಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೂಟ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ। वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। देखिए, उसी समय ये कहता है, वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश है देखिए उधर कहकर कहते हैं। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरते हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। देखिए, संगमा के जो साथी थे उन्होंने कहता है, एक साथी कहता है, अभी अभी तो जीप से उतरते हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की से वर्षा होने लगी। ನೋಡಿ, ಅವರ ಸಂಗಮಾಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಜೀಪಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಈಗ ಮೋಡ ಬಂದು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं सनमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ। लेखक क्या कहते हैं? उस मेघालय राज्य के अधिकारी श्री सनमा जी से एक प्रश्न दोहराना चाहते हैं। दोहराना शब्द का अर्थ क्या है? मरली केळुवुदु, दोबारा पूछना। और प्रश्न दोबारा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखिए, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? देखिए, और फिर वही प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न उन्होंने पहले पूछा है, यहाँ पर साल भर वर्षा होती है क्या? और फिर एक बार उन्होंने उस प्रश्न को दोहराते हैं, दोबारा पूछते हैं। ಮರಳಿ ಅವರು ಲೇಖಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಸಂಗಮ हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब यह चेहरा पूंजी है। देखिए, मुस्कुराते हुए अधिकारी पंत जी से कहते हैं, लेखक जी से कहते हैं, यह साहब यह चेरापूंजी है, कहते हैं, क्योंकि चेरापूंजी भारत में ही अधिक वर्षा होने वाला एक स्थान है। ठीक है, तो इसलिए मुस्कुराते हुए अधिकारी लेखक जी से कहते हैं, साहब यह चेरापूंजी है। ನೋಡಿ, ಲೇಖಕರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಗಮಾಜಿಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ। ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು चेरापूंजी ಐತಿ अंथेली। तो बच्चों, इस अवधि में इतना ही जानकारी, आगे की जानकारी को हम अगले अवधि में प्राप्त करेंगे।